नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सिविल सेवा परीक्षा के विषय में मिथक। यानी कि कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी के बारे में सुनने को मिलती हैं कि सिर्फ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या फिर कोचिंग करें ना करें, क्या इसमें पैसा चलता है, पैसे से भी सिलेक्शन हो सकते हैं, या फिर जो आईपीएस आईएएस होते हैं उन्हीं के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो उन सभी के आंसर में लेके आप सभी के सामने आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका रहता है, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा वो होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक कठिन परीक्षा, क्या यह सत्य है? देखो, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। आप सभी को पता है कि हाँ, इतना यहाँ पे कह सकते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा लेंथी है, बाकी का थोड़ा कम रहता है। आपको पता होगा कि जब हम किसी रास्ते पे नहीं निकलते हैं तो वो हमें टफ ही लगता है। जब हम उसको काम को करने लग जाते हैं तो मंजिलें पाना बड़ा कोई काम नहीं है, आसानी से मंजिलें मिल जाती हैं अगर हम मेहनत करते हैं। तो सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे तो सिर्फ अगर हमारा पीएन का भी एग्ज़ाम होगा हमें वो भी टफ लगता है, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं नहीं। अगर हम यूपीएससी के लिए अच्छी तैयारी करेंगे अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सबसे कठिन परीक्षा ही हो। सेकंड होगा, कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए प्रतिदिन 16-18 घंटे अध्ययन करना आवश्यक है। क्या ये सच है? देखो, यह भी पूर्णतः बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है 3 फेजेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। जो सबसे अच्छी अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं वो बच्चे आप देखने को मिलता है कि 6 से 8 घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 16 से 18 घंटे ही हम पढ़ेंगे। अब हमारे प्रदीप जी हैं अबकी बार फर्स्ट रैंकर इंडिया के, तो वही देख लो, 16 से 18 घंटे अगर वो पढ़ते तो वो तो जॉब करते थे ऑलरेडी। जॉब के बाद उनको जो टाइम मिलता था उसमें वो अपनी तैयारी करते थे और आज फर्स्ट रैंकर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 16 से 18 घंटे पढ़ेंगे तो ही होगा। हाँ, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी तैयारी करें, पूरा ध्यान लगाकर जितनी देर पढ़ें पूरा ध्यान लगाकर पढ़ें तो 6 या 8 घंटे आपके लिए बहुत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा होगा, मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए दिल्ली में इसकी कोचिंग करनी आवश्यक है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी ये सत्य नहीं है कि आप वहाँ पे कोचिंग करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा प्रदीप जी का। आपने देखा होगा कि प्रदीप जी ऑलरेडी जॉब करते थे, तो उनको कब कोचिंग का टाइम मिलता था? वो अपनी सेल्फ स्टडी करते थे और आज वो फर्स्ट रैंकर हैं इंडिया के। आप सभी जानते हैं उस चीज़ को। तो ये अपने माइंड से निकाल दें कि सिर्फ हम कोचिंग करेंगे या सिर्फ जो बच्चे कोचिंग करते हैं उन्हीं का सिर्फ सिलेक्शन होता है। आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ है ना अपने घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी कीजिए, तो कोचिंग करने को आपकी ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुछ लोग कहते हैं कि यह परीक्षा एक बड़े महासागर के समान है और इसमें प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इसमें प्रश्न उन स्रोतों से पूछे जाते हैं जो सामान्यतः अभ्यर्थियों की पहुंच से बाहर होते हैं। क्या ये सत्य है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यूपीएससी का सिलेबस ऑलरेडी इतना लेंथी सिलेबस होता है, वो आउट ऑफ सिलेबस पूछ के आपसे करेंगे क्या? हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि यूपीएससी का देखो मेन मकसद क्या होता है, वो आपको आंसर में से भी आपके सामने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। यूपीएससी का आपको पता है इस चीज़ का। तो ये हो सकता है कि उससे कोरिलेट उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं वो, तो उसको हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग से आप निकाल दें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा, लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं जबकि कुछ मेधावी अभ्यर्थी ही आईएएस बनते हैं। इस प्रश्न को लेकर मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। तो देखो, डरने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा के अंदर हर साल लाखों जो एक्सपीरियंस हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ 8 या 10 हज़ार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बीच है ना कंपटीशन सिर्फ होता है। उनमें से आपको पता है लास्ट में जाके फाइनल सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। तो ऐसा नहीं है उनमें से टॉप रैंकर को फिर आईएएस दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दें आप इस चीज़ को भी। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो हमारा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए भाग्य की ज़रूरत है। क्या यह सत्य है? जी नहीं, भाग्य हमारा तभी काम करता है जब हम हार्ड वर्क करते हैं। अगर हम घर पे बैठ के ये सोचेंगे कि वो कल सुबह मेरे पास तो BMW हो, तो भाग्य आपका काम नहीं करेगा कि कल सुबह आपके घर के बाहर जैसे ही सो के उठोगे BMW आपके घर के सामने होगी। आपको मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में।
तो ऐसा नहीं है आप भाग्य के भरोसे यूपीएससी कभी यूपीएससी का कोई भी काम भाग्य के भरोसे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला भी साथ उन्हीं का देता है जो खुद पहले मेहनत करते हैं। अगर आप ही मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भाग्य आपका साथ कहाँ से दे देगा। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि भाग्य आपका साथ देगा या भाग्य उसका लक अच्छा था तो उसका सिलेक्शन हो गया। ये सब चीज़ें अगले ने मेहनत की है तब जाके सिलेक्शन होता है। अगर भाग्य के ऊपर डिपेंड है तो फिर आपका क्यों नहीं हुआ। अच्छी मेहनत करो, अपना अच्छा हार्ड वर्क करो, उसके बाद आपको वो जो सक्सेस मिलती है लाइफ में वो मिलती है। नेक्स्ट जो माइंड में हमारा क्वेश्चन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करें। कुछ लोग मानना है कि ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिसमें पाठ्यक्रम अन्य विषयों की तुलना में छोटा हो और जो सामान्य अध्ययन में भी मदद करता हो। क्या यह सत्य है? जी नहीं। ये देखो यहाँ पे आपको निर्णय खुद करना होता है कि जो सफलता आपको इतना पता है कि जो हमारी सक्सेस जो होती है या फिर जो यूपीएससी हम क्रैक करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो हमारा होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऐसा चूज़ करें कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी आपका ज़्यादा हो, आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं आपके, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपको इंटरव्यू में भी ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा सब्जेक्ट को चूज़ करो जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि माध्यम का कि हिंदी मीडियम का हूँ या इंग्लिश मीडियम का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंग्लिश हिंदी मीडियम का तो रोल अपने दिमाग से आप निकाल दो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले आधी टाइम में तो इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हुए रहते हैं कि नहीं वो इंग्लिश मीडियम का है, मैं हिंदी मीडियम का हूँ। सिलेक्शन तो इंग्लिश मीडियम वालों के हो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तब उनके सिलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनको देख के अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, अच्छी अपनी मेहनत करो। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी माध्यम की तुलना में अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। क्या यह सत्य है? वही सेम चीज़ यहाँ पे आपके सामने जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखो ये चीज़ें नहीं है कि वो ही आपसे अच्छे अंक ले सकता है, क्योंकि उसको वो डर नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला मेरे से आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो अपने रास्ते पे निकल चुका है इंग्लिश की गाड़ी पकड़ के। लेकिन हिंदी मीडियम वाला सोचता रहेगा अरे यार वो इंग्लिश मीडियम का है, अरे यार वो सिलेक्शन हुआ है वो भी इंग्लिश मीडियम का है। वो चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकल दो, दिन रात मेहनत पे लग जाओ, सिर्फ यूपीएससी सिर्फ आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आईएएस की नियुक्ति में जो है ना पैसा चलता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये सब है ना बेतुकी बातें होती हैं, अपने माइंड से निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पैसे दे दोगे आपका काम हो जाएगा। हाँ देखा होगा आपने, मैं नहीं जानता, किसी डिपार्टमेंट में देख लिया होगा, किसी अड़ोसी पड़ोसी को देख लिया होगा। ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो, अच्छी मेहनत करो तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो फिर वहीं BMW वाली बात आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not forget, click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.